मेरा नाम महेंद्र वर्मा। आज आपके लिए एक बहुत ही ख़ास मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा कि अभी आप लोग जो है वो सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है। ग्रेजुएट कौन कौन है? ठीक है। और 10th और 12th पास कौन कौन है? आप लोगों, वेरी गुड। तो आप स्टडी कर रहे हो, उसके बिहाव पे आपको जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है ना। अभी देखो टाइम काफ़ी टफ़ चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रियों के अंदर उतार चढ़ाव और कोरोना के बाद में बहुत सारा सिस्टम जो है वो ना एक प्रकार से डगमगाया हुआ है सारा का सारा, है ना। तो अब इस स्थिति के अंदर आपने अपने आप को कामयाब कैसे करना है, आपने अपने आप को कामयाब कैसे करना है, इसके लिए कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखो हमारी लाइफ के 4 पिलर हैं। अगर आज के ये जो 4 पिलर्स हैं इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा आता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि काम के साथ में अपने आप को जोड़ना, काम के साथ में अपने आप को जोड़ना। आप सभी ने अपने आप को किसी न किसी काम के साथ में तो जोड़ा होगा। आप यहाँ तो किसी न किसी ट्रेनिंग सेंटर से आप कोई ट्रेनिंग कर रहे होंगे, किसी ने अपने आप को कंप्यूटर के साथ में जोड़ा होगा, किसी ने अपने आप को CNC मशीन के साथ में जोड़ा होगा और किसी ने अपने आप को जो है वो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा होगा। तो सबसे पहले कोई भी आदमी जो है वो फ्री नहीं रहना चाहिए। अगर फ्री रहेंगे तो क्या होगा, हमारे माइंड में क्या चलता रहेगा, बेकार की बातें आती रहेंगी, है ना। खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है ना। भी कोई ना कोई मतलब अगर आदमी खाली बैठा रहेगा तो क्या करेगा, यार दोस्तों के साथ में घूमने जाएगा, है ना। आज फलाने के साथ में घूमने चला गया, आज इधर घूमने चला गया। लेकिन अगर कोई बंदा काम के साथ में जुड़ा रहता है तो हमेशा उसके काम जो है वो हमेशा दिमाग में रहता है, होता है ना। तो पहला पिलर क्या कहता है इंटेलेक्चुअल, कि हमें अपने आप को काम के साथ में जोड़े रखना है। दूसरा क्या कहता है टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब क्या होता है कि आप जिस काम के साथ में अपने आप को जोड़ा है उस काम के बारे में अपने आप को फुल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की नॉलेज लिए काम चल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो कंप्यूटर के बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मशीन सीख रहे हो तो मशीन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई आप जो अगर ट्रेनिंग लाइन में हो तो ट्रेनिंग के बारे में आपको जिस प्रकार की भी ट्रेनिंग करवा सकते हो, ट्रेनिंग के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो दूसरा पिलर क्या कहता है, टेक्निकल। तो टेक्निकली आपको मजबूत बनना है, अपने माइंड से भी अपने शरीर से भी आपको पूरा का पूरा काम आना चाहिए। समझ में आया? तो कितने पिलर हो गए? 2। पहला पिलर कौन सा था, इंटेलेक्चुअल, काम के साथ में अपने आप को जोड़ना। और दूसरा पिलर कौन सा था, टेक्निकल, काम के बारे में गहराइयों से ज्ञान होना। तीसरा पिलर आता है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब होता है कि देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, तो काम के अंदर इम्प्रूवमेंट भी होना ज़रूरी होता है। अगर आज मान लो आप एक ऑपरेटर की जॉब कर रहे हो तो आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को इंजीनियर भी बनना है, सीनियर इंजीनियर भी बनना है ना, मैनेजर भी बनना है, असिस्टेंट मैनेजर भी बनना है। किसी न किसी दिन आपका जो है वो खुद का इंस्टीट्यूट होगा, खुद का किसी कंपनी के मालिक होंगे, बनना है ना। तो काम के अंदर निरंतर सुधार होना चाहिए। अगर आप अपने काम के अंदर सुधार नहीं करोगे तो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, आप अपने काम के अंदर क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। जो आपके साथी लोग हैं जो आपसे पीछे थे वो आपसे क्या निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। तो काम के अंदर सुधार क्या है, ज़रूरी है। सुधार आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो। आप अपनी आदत के अंदर सुधार कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि बीच बीच के अंदर किसी को ज़्यादा हंसने की आदत होती है, बेवजह ही हंस पड़ते हैं, होता है। किसी को आदत होती है ज़्यादा ज़ोर से बोलने की आदत होती है। तो आप अपनी आदतों को कम करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बात बात पर गाली देने की आदत होती है कईयों की, होता है ना। बहुत सारे लड़के देते भी होंगे। तो उसको भी आपने क्या करना है, धीरे धीरे रिमूव करना है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप बिल्कुल जो है एकदम आपके अंदर अच्छा सुधार हो जाएगा और आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। छोटी छोटी गलतियां होती हैं उनको धीरे धीरे करके पहले अपने आप पे जो है वो गलतियों को रिमूव करने की कोशिश करें, फिर हम जो है वो दूसरे लोगों को बताएं। चौथा होता है हमारा मैनेजरियल। मैनेजरियल का मतलब क्या होता है कि आप अपने ऑफिशियल काम को और अपने जो अपना पर्सनल वर्क होता है उन दोनों के अंदर आप लोगों को फ़र्क समझना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो ओनली फॉर ऑफिस का काम करेंगे, और अगर आप घर पे हैं तो ओनली फॉर घर का काम करेंगे। अगर आप अपने काम को मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार ये होता है ना
कि अगर मान लो आप कंपनी में गए काम करने के लिए और घर से किसी की मम्मी का फ़ोन आ गया, बेटा आज सिलेंडर खाली होगा, आजा सिलेंडर भरवा दे, तो आदमी का क्या हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर दूसरी बात करते हैं, अगर आप घर पे हो, आपके मैनेजर का फ़ोन आया, है ना, भी मैनेजर का फ़ोन आया और मैनेजर का चलो एक बार काम हुआ तो एक बात अलग है। अगर मान लो आप घर पे रह करके भी अपने ऑफिस के काम में लगे रहते हो, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हो, तो इससे क्या होता है, आपकी फैमिली ये सोचेगी यार ये इस बंदे के पास में हमारे लिए टाइम ही नहीं है, इस बंदे के पास में फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है, 24 घंटे जो है वो कंपनी का काम उसमें घुसा जा रहा है। आप अपना ऑफिशियल काम करो लेकिन अपने टाइम पे करो, आप पर्सनल काम करो अपने टाइम पे करो, ताकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस के टाइम में अगर अपने घर का काम लेके बैठ गए, है ना, घर के काम किए जा रहे हो, ऑफिस के काम में आपका ध्यान नहीं है, तो एक दिन कंपनी एक दिन डिसीजन ले लेगी, आपके हाथ में लेटर थमा देगी, आपका फुल एंड फाइनल करके जाएगी, भाई तू घर जा, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करना जो है वो गलत है। तो कितने पिलर के बारे में हम लोगों ने जाना, 4। तो पहला पिलर कौन था, इंटेलेक्चुअल। आप चाहे लिख लीजिए, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है अपने आप को काम के साथ में जोड़ना, टेक्निकल का मतलब होता है कि काम के बारे में गहराइयों से ज्ञान होना, एनालिटिकल का मतलब होता है काम के अंदर निरंतर सुधार करना, और उसके बाद में चौथा आता है मैनेजरियल, अपने पर्सनल वर्क को और अपने ऑफिशियल वर्क को जो है वो क्या करना, सही समय पे करना। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लड़कों को जॉब मिलेगी, कंपनी में जाओगे आप लोग, तो आप लोगों का सबसे मेन, देखो कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, वार्तालाप, आपस में दो लोग बात करते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका साफ शब्दों के अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी बॉस के साथ बात कर रहे हो, आपका बात करने का तरीका कुछ अलग है, अलग तरीका है, रफली तरीका अपना रहे हो, समझ में आया। आप अपने बॉस के सामने एक अच्छे इंसान बन के अच्छे तरीके से जो है वो बात करेंगे। आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हो तो भी आप जो है वो अच्छे तरीके से बात करेंगे। अच्छे आदमी की पहचान कहाँ से होती है, उसके कम्युनिकेशन से होती है। क्योंकि अगर आप किसी को गाली देकर बात करोगे तो कोई आदमी आपके बराबर में आके बैठेगा, नहीं बैठेगा ना। क्योंकि और अगर आप सभी के साथ में बड़े प्रेम भाव के साथ में सबसे बिल्कुल आराम से हंस करके सबसे बात करते हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ढीला ढाला जैसे हेलो क्या हाल है भाई, राम राम, ये कोई तरीका सही नहीं है ना। आप किसी को राम राम भी कर रहे हो तो क्या करोगे, एक सही तरीके से नमस्ते राम राम का तरीका हमारा सही होना चाहिए, ढीले ढाले नहीं होना चाहिए, और हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहने के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक्टिव रहने के लिए देखो, माइंड को फ्रेश करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा कि माइंड, हाउ टू फ्रेश माइंड को कैसे फ्रेश किया जाए। माइंड को फ्रेश करने के लिए आप 24 घंटे ऐसे नहीं कि आप काम में लगे रहे हो। माइंड फ्रेश करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुन सकते हो, माइंड फ्रेश करने के लिए आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, माइंड फ्रेश करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए खेल सकते हो, होता है ना। अगर 24 घंटे काम करते रहोगे तो आपकी सेहत पे असर पड़ेगा, आप जो है वो बिल्कुल क्या हो जाओगे, काम के अंदर रम जाओगे, आपको बाहरी चीज़ों का ज्ञान ही नहीं होगा। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आजकल का जो ज़माना है वो ऑलराउंडर बनने का ज़माना है। आजकल जो आदमी ऑलराउंडर नहीं है समझो वो काम का नहीं है। हर काम आना चाहिए बंदे को, घर के काम में भी आपको हाथ बटाना आना चाहिए। अच्छा, खाना बनाना किस किस को आता है आप में से? ऐसे कितने लड़के हैं जो खाना बना सकते हैं? बाकियों को नहीं आता खाना बनाना, क्यों भी? कभी बनाया नहीं? क्यों बनाया कभी खाना? क्या क्या बना लेते हो खाने में? जो बनवाओ सब बना लेते हो? अच्छा बढ़िया। साग बना लेते हो? सरसों का बना लेते हो? वेरी गुड। तो देखिए अभी का जो समय है इसमें आप लोगों को सबका सारा काम आना चाहिए। काम किस प्रकार से आना चाहिए? देखो अभी आप हरिद्वार में रह रहे हो, बाई चांस आप में से किसी एक बंदे का नौकरी लग गई कहीं बाहर, मान लो आपको जाना पड़ गया दिल्ली। अब दिल्ली चले जाओगे, अगर आपने कहीं रूम वगैरह लिया या फिर आपने कहीं कोई अपने फ्रेंड्स के साथ में रहने लगे, तो पैसे बचाना भी सीखना चाहिए ना। भी ऐसे तो नहीं कि हम बाहर से खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी सेहत पे असर पड़ेगा, सेहत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने हाथ से खुद खाना बनाना आता है तो हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। समझ में आया? जिसको खाना ना बनाना नहीं आता, हम दूसरों पे डिपेंड नहीं रह सकते। आजकल का टाइम ये आ गया कि हम दूसरों पे डिपेंड नहीं रह सकते। हमें बिल्कुल खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। कोई भी काम करो तो खुद को आना चाहिए, सारा काम, टोटल काम करना आना चाहिए। कंप्यूटर सबके लिए मैंडेटरी है।
आईटी सेक्टर से कौन कौन है, सभी लड़के बताएं। आईटी में कौन कौन है अभी? सभी लोग आईटी में हो। तो आईटी का मतलब क्या होता है, आप बताइए। आईटी का मतलब क्या होता है, खड़े होके बताइए। आईटी का मतलब क्या होता है? आईटी, व्हाट इज आईटी? आईटी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? आप बताइए। आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर के अंदर आप जिस प्रकार से ट्रेनिंग कर रहे हो, कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को गहराइयों से ज्ञान होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको बेसिक क्लियर है, बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपको क्लियर है, तो आने वाले टाइम के अंदर आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, आप सीख लोगे आराम से। क्यों भाई? मेन चीज़ें क्या है? MS वर्ड, MS एक्सेल, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, ठीक है, MS पावर पॉइंट जो होता है, ये चीज़ें तो आपको आना ही चाहिए। एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करना आना चाहिए, वर्ड के अंदर आपको डॉक्यूमेंट टाइप करना आना चाहिए, डॉक्यूमेंट बनाना आना चाहिए, और प्रेजेंटेशन के अंदर आपको प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। अगर आपको बोला जाए कि आपको 10 लोगों की टीम को लीड करना है, तो आप कैसे लीड करोगे? उसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए? आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को कैसे हैंडल करोगे। मान लो ये 10 लोगों की टीम है, मैंने आपको लीडर बना दिया, तो आप एज ए लीडर अपनी टीम को कैसे हैंडल करोगे? कैसे हैंडल करोगे? सबसे पहले तो आपकी टीम के अंदर कितने लोग हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? फिर आप ये जजमेंट करोगे कि टीम के अंदर ऐसे कितने बंदे हैं जो वास्तव में जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनको वास्तव में काम आता है बहुत अच्छा। आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करोगे, आपको सिर्फ टीम को लीड करना है। एक बार टीम को गाइड कर दिया, ऑटोमेटिकली आपकी टीम जो है वो कार्य करती रहेगी। समझ में आया? टीम को गाइड करने के लिए टीम को पहले जजमेंट करना जरूरी है। आपकी टीम कैसी है, आपकी टीम के मेंबर कैसे हैं, उनको जजमेंट करोगे। और जजमेंट हम लोग सेल्फ करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, उनके साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तब हमें पता लगेगा कौन बंदा कैसा है। जब हम मान लो हम किसी नए स्कूल में जाते हैं या किसी नए कॉलेज के जाते हैं, जब नए कॉलेज में गए तो पहले दिन हमें ये बड़ा अचंभा सा लगता है ना, हमारा कोई मित्र नहीं होता। कॉलेज के अंदर क्या नहीं होता? हमारा कोई मित्र नहीं होता। हम लोग बिल्कुल अनजान होते हैं, एक दूसरे से अनजान होते हैं। जैसे ही हम लोग 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल के बाद में क्या आपको आपका कॉलेज कभी अनजाना लगेगा? लगेगा। 1 साल के अंदर आप अपने कॉलेज के सभी नियम, कायदे, कानून, मित्र, दोस्त, सब के बारे में आप लोग जो है वो जान जाओगे। तो इसी प्रकार से अपनी टीम को जानना बहुत ज़रूरी होता है, टीम को गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो टीम की बात को सुनता है। समझ में आया? तो लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आप किसी न किसी कंपनी के अंदर जाओगे, आपको सुपरवाइज़र बनना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को गाइड करना पड़ेगा। तो आप जो है अपनी टीम को गाइड करेंगे किस तरीके से, आपके अंदर ऐसी स्किल्स आनी चाहिए। आप अपनी टीम के साथ में सही तरीके से बातचीत करेंगे। समझ में आया? कम्युनिकेशन आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब दूसरी बात, कंपनी में देखो आप लोग ये ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोग, कोई आप में से कोई बताएगा? आप बताइए, आप ये ट्रेनिंग, आप इसके अंदर कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, जैसे कंप्यूटर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग कर रहे हो, आप ये ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? कौन बताएगा इसके बारे में? आप बताओगे? आप ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? कौन बताएगा? आप बताइए, आप क्यों कर रहे हो ट्रेनिंग? सर रिलेटिव में सब बोलते हैं कि ITI करना जरूरी है 10th के बाद। अच्छा, 10th के बाद में ITI करना जरूरी है। गुड, ओके। ITI क्यों जरूरी है, ये तो पूछा नहीं आपने। ITI क्यों जरूरी है? जॉब अच्छी मिल जाती है। गुड। देखिए ITI करना जरूरी है और जॉब अच्छी मिल जाती है। वेरी गुड। देखो, जॉब अच्छी पाने के लिए आपको अपने अंदर टैलेंट दिखाना पड़ेगा, टैलेंट को जगाना पड़ेगा। एक स्किल्ड पर्सन होता है और एक अनस्किल्ड पर्सन में क्या डिफरेंस होता है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक स्किल्ड पर्सन होता है, स्किल्ड का मतलब क्या होता है? जिसको काम के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, जो तुरंत जो है वो आपने किसी को कोई काम बताया, तुरंत उसने जो है वो उस काम को कर दिया। समझ में आया? एक होता है नॉलेज और एक होता है स्किल। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल? कौन बताएगा कि नॉलेज के अंदर और स्किल के अंदर क्या फ़र्क होता है? कौन बताएगा? नॉलेज, आप गाड़ी चलाना जानते हो, दिस इज़ योर नॉलेज।
और गाड़ी चलाते चलाते बाई चांस आपकी गाड़ी के सामने कोई कुत्ता आ गया, कोई बच्चा आ गया, आपने तुरंत ब्रेक लगा दिया, ये आपकी क्या है, स्किल है। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, नॉलेज की कोई काम की रही नहीं। नॉलेज के साथ में आपको क्या होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। गाड़ी चलाना आता है बहुत बढ़िया बात है, बट गाड़ी चलाने के साथ साथ में आपको गाड़ी के आगे अगर कोई आदमी आ जाता है, आपको ब्रेक लगाना आता है, ये आपकी स्किल्स है। समझ में आ गया, नॉलेज एंड स्किल्स में फ़र्क समझ में आया। अनस्किल्ड पर्सन क्या होता है और स्किल्ड पर्सन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनस्किल्ड पर्सन जो होता है ना, देखिए अनस्किल्ड का मतलब होता है कि उसमें स्किल्स का ज्ञान नहीं है। वो काम के बारे में जानता तो है बट काम को सही तरीके से कर नहीं पाता, उल्टा सीधा काम कर दिया उसने। मान लो आप किसी कंपनी में गए, ठीक है, एक स्किल्ड पर्सन होगा ना, वो हमेशा ही अपने सुपरवाइजर के साथ में, अपने इंजीनियर के साथ में, अपने बॉस के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेगा। ठीक है, आपको क्या काम करना है, सबसे पहले वो जानकारी लेगा कि आपको क्या काम करना है, आपको कितने पार्ट बनाने हैं, कैसा माल बनाना है, कितनी क्वालिटी उसमें रखनी है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपको बनानी है, कौन सी मशीन पे काम करना है, उसको सारी नॉलेज होती है, जो स्किल्ड बंदा होता है। अनस्किल्ड बंदा होता है, वो क्या करता है कि वो काम तो करता है बट वो काम को तरीके से नहीं करता है। वो काम करेगा अपने तरीके से। मशीन में कोई नट खोलना है तो चाबी लगाने के लिए, वो स्पैनर लगाने के लिए पूरा जोर लगाएगा, चाहे वो नट टूट ही जाए। लेकिन अगर एक स्किल्ड पर्सन होगा, उसको स्पैनर के बारे में ज्ञान होगा पूरा कि केस कौन से स्पैनर से कौन सा नट खुलेगा, कौन सा बोल्ट खुलेगा। वो उसको पता भी होता है कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाएंगे या क्लॉकवाइज फोर्स लगाएंगे तब आपका नट बोल्ट खुलेगा। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी होगा तो उसको क्या होगा, उसको तो यही पता है कि नट खोलना चाहिए, कैसे भी खोलो, हथौड़ा मार के खोलो, चाबी को मारेगा, पीटेगा, खोल के लाएगा। लेकिन इतने में वो क्या कर देगा, उस नट की भी ऐसी तैसी कर देगा, चाबी भी आपकी टूट सकती है, होता है ना। तो आपको काम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने सुपरवाइज़र के साथ में अच्छे से बात करना है जब भी आप कंपनी में जाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, देखो फ़ोन में ध्यान मत रखो, मोबाइल, ये मोबाइल सबसे बड़ी बेकार चीज़ है। मोबाइल क्या है, मोबाइल अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करो तो। समझ में आया, मोबाइल का यूज़ सही तरीके से करना सीखो। मोबाइल का यूज़ करने का सही तरीका बताता हूँ। देखो आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे टाइम बिताने की बजाय अगर आप एक अच्छे कार्य के लिए अगर आप काम करो, यूट्यूब के ऊपर आप बहुत सारी वीडियोस वॉच कर सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस वॉच करके आप जो है वो आगे बढ़ सकते हो। दूसरी बात यह है कि बिज़नेस के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप बिज़नेस करना चाहते हो, आप अपना बिज़नेस करना चाहते हो, आप शेयर मार्केट की नॉलेज ले सकते हो उसमें। बेकार की चीज़ों में ध्यान मत गवाइए, ठीक है, समय निकल जाएगा, बाद में बहुत पछताओगे। ये जो समय है ना, एक गोल्डन टाइम है आपके लिए। ये गोल्डन टाइम जिस दिन निकल गया उस दिन आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। अभी आपकी उम्र है, ये जो उम्र होती है, उम्र जो होती है 16 साल की उम्र से लेकर के 25 साल की उम्र जो होती है, आप में से 25 ईयर्स ओल्ड कौन है? 25 साल की उम्र किसकी है अभी? आपकी है, ठीक है, आप 25 क्रॉस हो गए हो। अभी आपका एक ही बंदा है बस, बाकी सब मतलब अंडर 25 एज के हो। देखो ये 25 की जो 16 साल की उम्र जो होती है ना, और 25 साल की जो एज होती है, एक ज़िंदगी बनाने की यही एक उम्र होती है। इस उम्र के अंदर जो आदमी सुधर गया सो सुधर गया, और इस उम्र के अंदर जो आदमी बिगड़ गया सो बिगड़ गया। जिस आदमी ने सही लाइन पकड़ ली वो ज़िंदगी भर कभी रुकेगा नहीं, और जिस आदमी ने गलत लाइन पकड़ ली वो ज़िंदगी भर कभी आगे बढ़ेगा नहीं। ये कान में बात डाल लेना, आज ही पल्ले बांध लीजिएगा कि यही उम्र है आपकी करने की, कुछ कर दिखाने की, आगे बढ़ने की। यार कमाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे सेक्टर हैं। आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हो। ऑटोमोबाइल सेक्टर कौन सा होता है? जिसमें गाड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं। तो काम के साथ में सबसे पहले तो आपने अपने आप को जोड़ना है, और काम के साथ में जोड़ने के लिए उसी प्रकार की आपको नॉलेज की आवश्यकता है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से एक गुजारिश है कि अगर आप सीएनसी की ट्रेनिंग करना चाहते हो, जैसे मान लो आपको कभी टाइम मिलता है, सीएनसी के बारे में सुना है आपने? सीएनसी क्या है?
CNC एक प्रकार की एक टेक्नोलॉजी है, एक मशीन होती है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली पार्ट्स बनते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो आप मुझे YouTube पे सर्च कर सकते हो, मेरा YouTube के ऊपर चैनल है CNC गुरु महेंद्र वर्मा के नाम से, आप विजिट कर सकते हो चैनल पे। आपको उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, CNC मशीन कैसे कार्य करती है। अगर आप वास्तव में अपनी टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ना चाहते हो तो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जो है वो आगे बढ़िए, हमेशा तैयार रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ में सब लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सर का भी, जो भी आज मेरे को मौका दिया आपके यहाँ पर आने का, ठीक है। तो बस मन लगा के ट्रेनिंग करिए और मन लगा के जो है वो आगे की पढ़ाई को जारी रखिए। और दूसरी बात है, किसी को भी अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने सर से डिस्कस करिया करें। और दूसरा कि आगे बढ़ते रहना, हमेशा पीछे मुड़ कर नहीं देखना आपने। समझ में आया सभी को? चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।